संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है? पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी क्यों धरने पर बैठे हैं? जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की दिल्ली में बैठक आज। जम्मू में कैसे हुआ ब्लैकआउट? सेना से मांगी गई मदद। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। राज्यसभा के निलंबित किए गए विपक्षी पार्टियों के 12 सांसदों के मुद्दे पर संसद में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए अब सरकार की ओर से भी पहल की गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सुबह 10 बजे निलंबित किए गए सांसदों के 5 राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी रविवार रात राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में कुछ समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अधिकारी ने सीएम ममता पर कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि कोलकाता पुलिस की अगुवाई में टीएमसी ने वोट की लूट की। उन्होंने चुनाव रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली पर निराशा व्यक्त की और कहा कि राज्य चुनाव आयोग का दौरा करते समय नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के साथ मारपीट करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। नड्डा के मुताबिक प्रशासन का इस तरह से दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज असम के दौरे पर जाएंगी। ममता कल सुबह गुवाहाटी में माता कामाख्या के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी। दर्शन और पूजा के बाद ममता गाड़ी से मेघालय जाएंगी और मेघालय में पार्टी विस्तार की रणनीति बनाएंगी। हाल में मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की आज एक बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की स्थिति साफ हो सकती है। जिलेवार सीटों में बढ़ोतरी व आरक्षित सीटों का ब्यौरा भी सार्वजनिक हो सकता है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेता भी हिस्सा लेंगे। मुक्ति दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गोवा को 600 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो गोवा की मुक्ति में इतना समय न लगता। विश्व हिंदू परिषद आज से 31 दिसंबर तक पूरे देश में धर्मांतरण के खिलाफ धर्म रक्षा अभियान चलाएगी। परिषद ने धर्मांतरण को देशव्यापी विभीषिका बताते हुए केंद्र सरकार से अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। इससे लालच, भय और धोखे से धर्मांतरण करवाने वालों पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था हो सकेगी। भारी ठंड के बीच जम्मू क्षेत्र में बिजली गुल होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध में सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने मांगे न मानने तक मरम्मत और रखरखाव का काम नहीं करने का फैसला किया है। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से मदद की मांग पर सेना और दूसरी एजेंसियां बिजली सप्लाई की कोशिश में लगी है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही सरकार आज शाम लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजन कर रही है। केंद्र और राज्य के पर्यटन और संस्कृति विभाग इस ड्रोन शो को आयोजित करेगा। शो का आयोजन रेजिडेंसी में आज शाम 5:30 बजे होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।